अभी कुछ दिनों पहले एक हमें टेलीफोन से उन्होंने फ़ोन किया था, मतलब मोबाइल फ़ोन कॉल आई थी हमारे पास। बात हुई उनसे तो उन्होंने बताया कि हम तो बड़े दंग रह गए सुन के। पहले तो उन्होंने बताया कि प्रभु हम अभी हमारी अवस्था जो है 22 साल है, और 22 साल की अवस्था में जो है हमसे हमारे जीवन में ऐसी चीज़ें घटना घटी हुई हैं कि हम अभी कुछ समय पहले डिप्रेशन में चले गए थे। डिप्रेशन में चले गए थे, जिससे कि हमें दवा खानी पड़ रही थी। हम दवा खाते थे तो हमें नींद आती थी, और अन्यथा नींद ही नहीं आती थी। और नींद ना आने के कारण हमें भूख प्यास हमारी कम हो गई थी, और हम खाना कम, शरीर दुबला हो गया, एकदम कमज़ोर हो गया, सारी चीज़ें एकदम बर्बाद होने सी लगी। मन में कई बार आता था कि हम जो है आत्महत्या कर लें, या ऐसी चीज़ें चेष्टाएं मन में, वो गलत। ये सब नहीं करना है। अगर आप ये सब चेष्टाएं आपके मन में आ रही है और आपने कर लिया, तो ये सबसे बड़ा पाप, इसमें तो सबसे ज़्यादा दुर्गति है। बिल्कुल भूल जाना, अगर ऐसा किसी कोई करता है, बिल्कुल भूल जाना कि यहाँ से तो मुक्ति मिल गई, मर गया तो नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, 1000 बार आना पड़ेगा, 1000 बार वही यातनाएं सहनी पड़ेगी फिर से, क्योंकि वो ये जैसे सरकारी सामान आप चुरा के भाग जाओ। अब आर्मी में कोई है, उसको बंदूक लगाया है कि यहाँ तो कोई सरकारी सामान है, इसकी सुरक्षा करना, अब वो वही लेके भाग जाए तो उसका क्या विधान है भाई? पकड़ के जेल आदमी बंद कर दिया जाए, यही विधान, दंड विधान है उसके लिए। तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर, ये सब कुछ भगवान ने संसाधन दिया आपको, जाके खूब नाम जप करिए, भजन करिए और पार हो जाइए। फिर आप इसमें आपका कोई अधिकार है? इस शरीर पे कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये आपका है ही नहीं। जो सामान आपका नहीं, उसमें आपका कैसा अधिकार? ये सब सरकार हमारे मालिक का है। बस आपको क्या करनी है, यहाँ की ड्यूटी बजानी, उसके बाद चलते बनना है, अपने अपने घर वापस चलना है। तो ये सब बिल्कुल नहीं मांगा। हमने उनसे बहुत समझाया, हमने उनको कहा हमने कि आप भगवान के अंश हो, थोड़े तो बलवान बनो। क्या आपको छोटी छोटी दुनिया, क्या छोटे छोटे भोग आपको पटक दे रहे हैं, जैसा कि आप डिप्रेशन में चले जा रहे हो? ऐसी भी क्या है चीज़ें? जब समझ के देखो कि किस चीज़ के लिए हम परेशान हैं, किससे परेशान हैं। जिसके लिए हम परेशान हैं या जिस वजह से हम परेशान हैं, क्या वो हमारे साथ है? अगर वो हमारा साथ होता, हमारा सच में प्रेमीजन होता, तो हमें भगवत प्राप्ति करा देता। अन्यथा कोई नहीं है यहाँ, बिना स्वार्थ कोई आपसे नहीं जुड़ा। जो स्वार्थ से जुड़ा उसके लिए हम डिप्रेशन में क्यों जाए? हम तो भगवान को खूब भजन करेंगे और जाओ, भगवान के भरोसे छोड़ देंगे। सब में भगवान है, ऐसा भगवत दर्शन करके उनको प्रणाम करेंगे, भगवान से विनती करेंगे, भगवान उनको क्षमा करें, उनको सद्बुद्धि दें, दोबारा ऐसा किसी के साथ ना करें। ऐसा विनती करेंगे, हमसे जो अपराध बना उसके लिए बहुत क्षमा मांगिए। मेरी विनती मानिए, बिना कृपा के आप एक भी सेकंड भजन नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता बिना कृपा के। कृपा के लिए आपको बैठ के रोना पड़ेगा, एकांत में भगवान से पूछ मांगना पड़ेगा, भगवान हमें भक्ति दीजिए। आप सोचो ना, बैठ के एकांत में क्या मांगते हो, क्या कर रहे हो एकांत में बैठ के? ये भोग मांग लो, वो भोग मांग लो, मंदिर में भी जा रहे हो तो ये वो। उसके बाद भी तो डिप्रेशन में आदमी है, रो रहा है, गा रहा है कि हम परेशान हैं अपने जीवन से, हम ये कर लें, वो कर लें, ऐसा लगा लें। अरे तो ये मन हमारा इतना गंदा खेल है इस मन का, ये आपको पहले ऐसी प्रलोभन देगा, ऐसी चीज़ें आपको लगेगा अरे बड़ा बड़ा सुख है, इसमें बड़ा आनंद है। जब आप उस प्रलोभन में फंस जाएंगे, तो फिर ये आपको फंसा के ऐसी जगह खड़ा कर देगा, फिर यही मन आपसे कहेगा कि अब तो इस शरीर का क्या मतलब है, अब तो हटाओ, इसको त्याग देते हैं। यही प्रेरणा करेगा आपको, एकदम फंसा देगा अंधकार, क्योंकि इसको अभ्यास से पढ़ा है कई जन्मों से। तो हमें इसी से तो लड़ना है, हमें ऊपर जाना है, ना कि नीचे जाना है। जैसे पहाड़ी या कोई ऊंची जगह होती है, तो वहाँ से आप कुछ भी छोड़िए तो नीचे की तरफ ही जाता है, और ऊपर ले आने के लिए उसको कोई किसी चीज़ की, यंत्र की सहायता पड़ेगी ना। तो ठीक उसी प्रकार हमारे मन को भी जैसे छोड़ दोगे, एक भोगों में ही जाएगा, बार बार जाएगा, बार बार वहीं रुलाएगा, वहीं फंसा के रख देगा आपको। फिर आप वहीं रहोगे, गाओगे कि अरे हम डिप्रेशन में चले गए, हम ओवर थिंकिंग परेशान है, तो हमारी शरीर ठीक नहीं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं। ये सब कुछ सबके साथ हो रहा है, हमें एक की बात नहीं कर रहे किसी। आप खुद से अनुसरण करके देखिए, अंतःकरण से पूछिए अपने, अब अंदर से कितने शांत हैं, कितने आनंद में हैं, कितना आनंद है आपको अंदर से? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम भोगों में फंसे हैं और लोगों फंसे हैं। हमारी विनती मानिए, हम बार बार कहते हैं सारे भोग भोगिए, ज़रूरी है, पैसे आदि कमाना भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है कि आप अर्थ कमाइए, खूब सेवा करिए। सब बिना अर्थ के सबकी सेवा नहीं होगी यहाँ इस कलिकाल में। तो बिल्कुल अर्थ, खूब मेहनत से खूब धन कमाइए, लेकिन उससे आसक्ति आपकी ना हो कि हमारा सिर्फ यही है, अब यही तो यही नहीं। ये सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित करके खूब कमाइए, खूब खिलाइए, खूब पवाइए, खूब पाइए, खूब अच्छे से रहिए, खूब व्यवस्था बनाइए, कोई समस्या नहीं इसमें। लेकिन भगवान का विस्मरण ना हो, आसक्ति ना लगे उस चीज़ों में, उस भोगों में, तब तो ठीक है। अन्यथा फिर देखो ना दुर्गति। कई लोग आए और चले गए, राजा खंडहर पड़े हैं, बड़े बड़े खंडहर पड़े हैं। तो इसलिए विनती मानिए कि यहाँ कोई चीज़ें अस्थाई नहीं है। जो भी आज आपके ऊपर दुख आया तो कल सुख आएगा। पर हम उस जो डिप्रेशन के हम समय में चल रहे हैं, इस दुख की घड़ी में हम भगवान खूब नाम जप करें, खूब एकांत में रहें। हम तो कहते हैं, लोग कहते हैं एकांत मत रहो, लोगों से मिलो जुलो, ठीक नहीं, और एकांत रहिए, लेकिन भजन करिए तब।
एकांत रह के फिर उसी भोगों में फंसने वाली बात नहीं। एकांत रह के खूब भगवान का भजन करिए, भगवान से विनती करिए, वो आपके सिर्फ अपने हैं और यहाँ कोई नहीं। उनसे विनती करिए, भगवान हमको इस जंजाल से बाहर निकालिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए कि हम सही गलत का फ़र्क देख पाएँ। एक होता है प्रतिबिंब, किसी चीज़ का झूठा नाटक किया जाता है, लगा दिया ऐसे पोस्टर पे या कुछ उस पे कुछ ऐसा जो आप देखे तो आपको लगा सच है, पर पास गए ऐसे हटाया तो दिखा, जैसे पानी में आपका प्रतिबिंब दिखाया तो लगता है जैसे सच है, दूसरा कोई है। जैसे ही छुओगे पानी तो वो गायब। ठीक उसी प्रकार हमारा भ्रम है, भारी भ्रम है हमारा कि ये लोग अपने हमारे हैं, जिनकी वजह से हम डिप्रेशन में हैं, जिनकी वजह से हम रो रहे हैं, जिनसे हम प्रेम कर रहे हैं, सब कुछ सब मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सिर्फ एक ही बात है, नोट कर लो कहीं। हम तो कहते थे अनुसरण करिए, अगर आपको कोई मिल जाए हमारी बात काट देना आके सिर्फ, तो हम जानेंगे कि हम गलत कह रहे हैं। हम जो अनुभव किए वही आपसे कह रहे हैं। विनती बता, विनती मानिए मेरी पक्की बात ही, एक प्रतिशत इसमें झूठ नहीं है कि यहाँ आपका कोई नहीं है, कोई आपसे बिना स्वार्थ के प्रेम नहीं करेगा, कोई नहीं। तो विनती मानिए मेरी, बहुत समझ के होश को अपने संभाल के रखिए, वरना ये मन ऐसी चीज़ है, ऐसी दुर्गति करा देगा, ऐसी जगह ले खड़ा करता है ना कि फिर आप सब कुछ चला जाता है आपका। फिर यही मन अंदर से प्रेरणा करता है कि चलो अब तो सब कहला ही गया है, अब क्या बचा है जीवन में, अब तो ऐसा कर लेते हैं, हटाते हैं शरीर सभी त्यागते हैं। यही सब, इससे बचने का सिर्फ एक उपाय, भगवान का भरोसा, उनका आश्रय, उनके आश्रित हो जाना। प्रभु आप फिर देखो ना, इतने प्यार से रखते हैं प्रभु, इतने प्यार से, आपको कैसे बताएं, जितनी कृपा करी है भगवान हम बता नहीं सकते आपको। आप विनती मानो मेरी, सिर्फ नाम जप करना शुरू करो और भगवान के आश्रित हो जाओ, हाथ ऊपर करके। प्रभु आप संभालो आपकी नैया, अब तो हम डूब जाएंगे लग रहा है, भव सागर ही गायब हो जाएगा। मेरी विनती मानो, जहाँ नैया डूब रही है पूरा समुद्र ही गायब। हम क्या कर रहे हैं खेवैया, लेकिन खेवैये के भरोसे परेशान है जो आजकल भी सब काम क्रोध मदमोह लोभ मत्सर ये सवाल। तो विनती मानिए, इससे बाहर निकलने का एकमात्र उपाय, डिप्रेशन से बाहर निकलने का मात्र एक उपाय, नाम जप, भगवान का भरोसा। जय श्री